तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके दिन इस वीडियो में। और कैसा रहा आपका दिन। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा रहूंगा। क्योंकि अप साइड में सुबह से जो रैली मारा है निफ्टी ने, क्या रैली मारा है आज। तो ये देखो, 300 पॉइंट की जो रैली आई है। कल तो लगता है गैप अप होके ऑल टाइम हाई मार देगा। मारना भी चाहिए, पर वो हमें कल ही पता चलेगा। अभी से कोई नहीं बता सकता कि कल ऑल टाइम हाई जाएगा या नहीं जाएगा। हो सकता है कल नीचे भी आ जाए मार्केट, लेकिन हमें फुल तैयारी रखनी होनी चाहिए। अब आज आप लोग सोच रहे होंगे कि धागे खत्म हो गए ऊपर के। क्या सोच रहे होंगे, धागे खत्म हो गए। क्योंकि मैंने 220 का 26 220 का 26 020 का मैंने दिया था रेजिस्टेंस, जो उसके ऊपर पहली कैंडल क्लोज हो गई। पहली ही कैंडल, पहली 3 कैंडल में ही उसके ऊपर क्लोज हो गया। तो जब उसके ऊपर क्लोज हो गया ना, रिटेस्ट आया नहीं नीचे। तो जब सबसे आखिरी बार जो धागा था उसमें ग्रीन धागे के ऊपर क्लोज हो गया ना, कैंडल क्लोज कर ली, वो बन गई आपकी एंट्री। सेटअप बन गया वहीं पे। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर वाले रेजिस्टेंस पे, वो रेजिस्टेंस ही जितने भी धागे दिख रहे हैं सपोर्ट, ये जो नीचे के जो धागे हैं, वो सारे सपोर्ट, ऊपर के जितने भी है वो रेजिस्टेंस, यानी कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आपका टारगेट होता है। तो उसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, यानी कि 26 20 के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई। हो गया आपका काम। वहां से देखो कितनी सही रैली मारी। तो ऊपर के धागे, अब आपको पता नहीं था कि टारगेट कितना है, लेकिन आपने कोशिश तो की होंगी टारगेट ढूंढने की। लेकिन कैसे ढूंढोगे, क्योंकि प्राइस एक्शन हमने सीखा नहीं है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ऊपर में धागे कौन से। तो जब ऐसा हो, जैसे आज हुआ, ऐसा हो कि ऊपर के धागे खत्म हो गए, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसके अंदर सीधा प्रीमियम ही आ जाते हैं। कोई कॉल टिप्स नहीं आती है, एनालिसिस आता है। कॉल टिप्स के चक्कर में पढ़ोगे तो लॉस ही होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूँ, फिर से बता रहा हूँ। प्रॉपर एनालिसिस है। एनालिसिस और कॉल टिप्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है। अब कल है सेंसेस की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी है सेंसेस की। तो कल बवाल हो सकता है मार्केट में। और आज जिस तरह से मार्केट ने मूव किया है, मुझे लग रहा है, मुझे ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि दो ही चांसेस लग रहे हैं मुझे, या तो फ्लैट या तो गैप। फ्लैट गैप अप। गैप डाउन के चांसेस तभी होंगे जब कोई न्यूज आ जाएंगी। ठीक है, या तो फ्लैट या तो गैप अप। हाँ, फ्लैट के बाद नीचे ऊपर जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, गैप डाउन की पॉसिबिलिटी कम है थोड़ी सी, पर वो हम कल देखेंगे। अब 26 203 के ऊपर की क्लोजिंग, यानी कि यहाँ के आसपास की क्लोजिंग आई है निफ्टी में। अगर आपको अपसाइड जाना है, मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अपसाइड का मूव आता है या गैप अप हो जाता है, दोनों ही सीरियल में आपको क्लोजिंग चाहिए 26 230 के ऊपर। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है, उसका हाई मार्क कर लेना। जैसे हाई ब्रेक होता है, सीधा ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस था हमारा 26 260 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गया कल, गैप अप के बाद, क्योंकि गैप अप होगा तभी इसके ऊपर खुलेगा, या फ्लैट खोलने के बाद भी अगर रैली दिखा के इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगा, तो फिर निफ्टी कहाँ जाएगा, ऑल टाइम हाई। इसका हाई मार्क कर लेना है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है। और फिर आपको सीधा टारगेट 200 पॉइंट का दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि एक साथ ना मिल जाए, फ्लैट थोड़ा साइडवेज जाए, रिटेस्ट जाए, फिर थोड़ा ऊपर जाए, या पूरा टारगेट 100 पॉइंट तो मिल जाएंगे आपको, मैं गारंटी दे सकता हूँ। यहाँ से 100 पॉइंट तो मिलेंगे। टारगेट थोड़ा ऊपर है, 26 250 का टारगेट है हमारा इसके ऊपर, सॉरी 450 का टारगेट है इसके ऊपर। तो ये मैं मान लेता हूँ कि कल हो सकता है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि गैप अप हो जाए और ऑल टाइम हाई ही मार दे। इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, उसके बाद शायद मार्केट नीचे आ जाए। पर देख सकते हैं, अभी कोई बता नहीं सकता। गिफ्ट निफ्टी हमें बता देंगे कि क्या हो रहा है। वैसे तो गिफ्ट निफ्टी बहुत अच्छा पॉजिटिव में है, क्योंकि आज का जो यूएस मार्केट है वो बहुत, मतलब बहुत बड़ा गैप हुआ उसके अंदर। अब करना क्या है, देखो, मार्केट फ्लैट ओपन होता है और डाउन साइड भी जा सकता है मार्केट, गैप डाउन या फ्लैट खोलने के नीचे जाता है। दोनों ही सिनेरियो में हमें क्लोजिंग चाहिए 26 150 के नीचे। इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, उसका लो मार्क करना। जैसे ही लो ब्रेक होता है, पहला टारगेट है हमारा 2680 का, सॉरी 2690 का, और दूसरा टारगेट है 2620 का, जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था आज के दिन। ठीक है, बाकी 26,000 के आसपास आ जाता है तो रिटर्न मेरे को लग रहा है बाउंस बैक करेगा। अगर कल आ भी जाता है तो बाउंस बैक करेगा वहां से। एक और सीनियर है, जैसे आप कॉल साइड का सेटअप बना सकते हो। मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ सपोर्ट लेता है 26 150 पे, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस या उसके ऊपर के टारगेट के लिए आपका कॉल साइड में एक सेटअप बन सकता है। अवॉइड कब करना है, 26 230 के ऊपर भी नहीं आता है, 26 150 के नीचे भी नहीं आता है। ये दो जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, इसके नीचे ऊपर नहीं जाता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं करता है, कोई सेटअप नहीं बनेगा, मार्केट साइडवेज रहेगा। अवॉइड करना, फंस जाओगे। ठीक है। अब अगर कॉल साइड जाना है तो 26 200 का जो हमारा कॉल है, उसमें क्या करना है, 15 to 20 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 30 to 40 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। पुट साइड जाना है तो 26 200 का ही पुट ले लेना, 15 to 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 30 to 40 पॉइंट का टारगेट। बहुत आराम से मिल जाएगा आप लोगों को। आज भी बहुत अच्छे टारगेट्स मिले। और आज जो प्रीमियम में टारगेट मिले, जो प्राइस एक्शन ने मूव कैप्चर किए, जो प्रॉफिट्स हुए उनके प्राइस एक्शन स्टूडेंट्स के, आप मानोगे नहीं, पागल हो जाओगे, इतने अच्छे प्रॉफिट्स हुए। आपको भी ऐसे प्रॉफिट्स करने, प्राइस एक्शन सीख लेना। ठीक है।
अब एक और चीज बहुत लोगों को लगता है कि प्राइस एक्शन बताता है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। मार्केट का नेक्स्ट मूव नहीं बताता है, वो मार्केट का ट्रेंड बताता है और सही जगह से एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस बताता है। सही जगह से एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस साइकोलॉजी प्राइस एक्शन में देखो, पूरा प्राइस एक्शन इसके ऊपर है कि आपकी एंट्री एग्जिट एसएल और आज का ट्रेंड और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये पूरी चीज प्राइस एक्शन में ये बताता है आपको। आपको प्राइस एक्शन ये नहीं बताएगा कि अगले 1 घंटे में मार्केट नीचे आ जाएगा, चलो पहले से पुट लेके रखते। नहीं नहीं नहीं, फ्यूचर कोई नहीं बता सकता है। तो प्राइस एक्शन आप एक बार सीख लोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर क्या बवाल है। ठीक है, बाकी अब हम लोग कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो उसकी तरफ चलेंगे। दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेक्स के इंडेक्स में, क्लोजिंग आई है 85,600 के आसपास। करना क्या है, देखो पहले मैं इस बात की करूंगा कि साइडवेज मार्केट कैसे अवॉइड करना है, यानी कि अवॉइड कैसे करना है, कब सेटअप नहीं बनाना है। तो 85,740 का जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है, और 85,490 का जो सपोर्ट है इसके नीचे जब तक नहीं जाता है, ये दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट के नीचे जब तक इसके नीचे या इसके ऊपर नहीं जाता है, कोई सेटअप नहीं बनेगा। ये रेंज में मार्केट साइडवेज रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, तो अवॉइड करना, फंस जाओगे। क्योंकि ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, नीचे आएगा तो ऊपर, तो आप लोग अवॉइड करना, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। ठीक है, और आज जिस तरह से 1000 पॉइंट की रैली दी है सेंसेक्स में, कल भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं ऐसी अच्छी रैली। करना क्या है, अगर मार्केट गैप अप होता है या फ्लैट ओपन होकर अपसाइड का मूवमेंट देता है, तो 85,740 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है, उसका हाई मार्क का ना जैसे ही हाई ब्रेक हो जाता है, हमारे टारगेट हो जाएंगे। 2 टारगेट है बहुत अच्छे वाले। पहला तो प्रीवियस ये ऑल टाइम हाई है 85,940 का, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो गई गैप अप के बाद या फ्लैट खोलने के बाद अगर रैली मारता है और इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, तो फिर सेंसेक्स में एक बहुत बढ़िया रैली मिलेगी। शायद 2 दिन बाद वो टारगेट आए, 1 दिन बाद आए या अगले हफ्ते आए, लेकिन ये टारगेट आएगा जो कि है 86,460 का, ये वाला टारगेट। ये बहुत अच्छा वाला टारगेट है, ये 1 दिन में भी दे सकता है, 2 दिन में भी, अगले हफ्ते, लेकिन ये टारगेट मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, सीधा सीधा नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ये 2 कैंडल ऐसी बड़ी मारेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन देंगे। अच्छा वाला टारगेट दिख रहा है मुझे अपसाइड में। तो गैप अप अगर इसके ऊपर ही हो गया और इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गया, उसका हाई ब्रेक हो गया, तो ये वाले टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, अब डाउन साइड में करना ये है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, डाउन साइड में आता है या गैप डाउन हो जाता है, तो 85,490 के नीचे की क्लोजिंग चाहिए। इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाती है, उसका लो मार्क करना, जैसे ही लो ब्रेक होता है। 85,300 का पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट है 85,100 का। 85,100 का, ये 2 टारगेट आपको डाउन साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो रिटेस्ट का वेट करना, उसके बाद जाना। अब एक और सिनेरियो की फ्लैट ओपन होता है और ये 85,490 पे सपोर्ट लेता है। यहीं पे सपोर्ट लेके कैंडल कंफर्म करता है, यहाँ से कॉल साइड का सेटअप रेजिस्टेंस के लिए बन जाएगा। रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ऑल टाइम हाई के लिए आपका सेटअप बन जाएगा सेंसेक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया मार्केट चल रहा है, इसमें ही प्रॉफिट बनाने में मजा है। अगर इसमें आपने प्राइस एक्शन सीखा होता आज, आज आप बड़े बड़े टारगेट कैप्चर करते, बड़े बड़े, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े कैप्चर, सही जगह से कैप्चर करते। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या ले रहे हो, इंपॉर्टेंट ये ले कि वो जो ले रहे हो वो सही जगह ले रहे हो या नहीं। वो बहुत लोग क्या करते हैं, आज का बुलिश मार्केट था, पुट ले लेते हैं ये उम्मीद में, और एग्जिट भी नहीं करते ये उम्मीद में। 50 का प्रीमियम 0 हो जाता है, फिर भी उम्मीद करते कि ऊपर आ जाएगा, एग्जिट मार लूंगा। नहीं, ये उम्मीद वाला गेम नहीं चलेगा इसमें, मार्केट में आपको सीख के करना पड़ेगा। तो यही था आज का एनालिसिस। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आएगा, और अगर प्राइस एक्शन सीखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और डेली एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ कल आपको नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।